श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वेद पुरुषाय नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः। मंगलमूर्तये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कुन्द गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदम् कारुणिक कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारदया बतधाई। सुमिरत सारदया बतधाई। श्री कौसल्यानंदवर्धन भगवान के, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गैया मैया की जय। गौ गोपाल की जय। श्री गीता भवन की जय। श्री गीता प्रेस की जय। श्री गीता प्रेस के महामनीषियों की जय। परंपरा संवाहकों की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम
सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम। वसंत भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय परमानंद कंद आनंद घन प्रातपर प्रभु भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री राघव तीर्थ विराजित देवी देवगण स्थान विराजित देवी देवगण पुण्य सलिला भगवती भागीरथी गंगा समुपस्थित सर्व भगवान समुपस्थित विद्वज वृंद सज्जन वृंद भक्त वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धा मूर्त माताएं परम पावन भागवती तीर्थ में हम सब अवगाहन करते हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा से मानव जीवन को सार्थक करने हेतु यह पावन परंपरागत सत्संग हम सबको प्राप्त हो रहा है। सत्संग की अबाध महिमा है। अनंत काल से जिन जिन साधकों को भगवान के प्रेमियों को भगवान की सन्निकटता प्राप्त हुई उसके मूल में सत्संग ही था। भगवान व्यास जी ने कहा आप हनुमान जी को देखिए। अब हनुमान जी को भगवान अपने हैं या हनुमान जी भगवान के अपने हैं, यह जो सन्निकटता है एक स्वरूपता ही है, यह सत्संग से प्राप्त है। जामवंत जी को भगवान मिल रहे हैं, सत्संग की महिमा है। भागवत के 11 स्कंद में सत्संग महिमा में सबका नाम गिना है। जिनको जहां कुछ प्राप्त है वो सब सत्संगी रहे। कहीं न कहीं सत्संग उनके जीवन में अपना छाप छोड़ा है। सुग्रीव जी को सत्संग मिला है, विभीषण जी को सत्संग मिला है, निषाद को सत्संग मिला है, वैश्य को सत्संग मिला है, व्याध को सत्संग मिला है। कितना मिला ये कहना नहीं है। वर्षों का सत्संग होता है, पलकों का सत्संग होता है। लव सत्संग की जब महिमा वर्णन की गई है मानस में, लव सत्संग, तो सत्संग इतना प्रभावशाली है, जिनको जितना मिला उतने में ही उनका सब प्रकार से मंगल हो गया। इसलिए सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बारा। देखिए नित्य सत्संगी हम सब हैं, भगवान की बहुत कृपा है। प्रतिवर्ष प्रत्येक अवसर पर हम सबको सत्संग प्राप्त है। घर घर में सत्संग प्राप्त है, गांव समाज में सत्संग प्राप्त है, परिवार में सत्संग का वातावरण है। ये तो अति दिव्यता है हमारे लिए। कदाचित एक बार भी जीवन में सत्संग मिल जाए वो ऐसा ही रंग लाएगा। सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको वारा। दंड निमिष का सत्संग भी एक बार भी कदाचित मिल गया तो ये सत्संग का रंग आपके जीवन में झलकने लगेगा और साधक को जो चाहिए वो प्राप्त होगा। सत्संग के मूल है परमात्मा। हमारा मन भगवान के रंग में रंग जाए। सर्व तो भावेन, भगवान अपने हैं यह बात हृदय स्वीकार कर ले। भगवान अपने हैं इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, पर यह स्वीकार अब तक हुआ नहीं है। हम विकल्पों में इस समय भ्रमित हैं।
सुख के मूल भगवान है, सुख के मूल भगवान है। यह बात अब तक पता नहीं चल पाया है। सुख के पूंजीभूत स्वरूप भगवान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है, खजाना है। का सीकर ते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक में जो सुपास है, सुपास कहते हैं अनुकूलता को, सुख को, बड़ा सुपास है इनको, बड़ा अनुकूल जीवन है, सुपासी। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोकों में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में, भूलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में जो सुख है, सुपास है, वह कहां से आया? काशी करते त्रैलोक सुपासी। ध्यान दीजिए, भगवान आनंद के समुद्र हैं, भगवान सुख की राशि हैं। वो भगवान तीनों लोकों को सुखी करने के लिए कितना सुख बांटा, समुद्र से कितना निकाल कर दिया। कहा एक बूंद नहीं, एक बूंद बहुत हो जाएगा, खुराक ज्यादा पड़ जाएगा, ये समा नहीं पाएगा ये सुख। तो सीकर कहते, अभी बरसात हुई थी ना, उसमें जैसे फूस का घर हो तो फूस में बूंद लटकते हैं पानी के, या अपने सीख से, तिनके से पानी को ऐसे भिगाएंगे, एक बूंद उसमें लटकेगा, दिखेगा एक बूंद, उसको झटके दीजिए तो बूंद टूट जाएगा, छोटे छोटे कणों में बढ़ जाएगा, हजारों कण बनेंगे। उन एक बूंद का 1000वां हिस्सा, उसका नाम सीकर है। एक बूंद का 1000वां हिस्सा, उसका नाम सीकर है। इतना ही आनंद भगवान ने दिया। कहां कहां का? एक सीकर आनंद में, एक बूंद के 1000वें हिस्से आनंद में, स्वर्ग में सुख है, धरामंडल पर सुख है, पाताल में सुख है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। एक बूंद के 1000वें अंश में तीनों लोक आज सुख से है। स्वर्ग की हम कामना करते, सुख है तभी तो कामना करते हैं। भूमंडल पर की अनुकूलता देखने को ही मिलता है, पाताल सुनते सुनते बनता है। आज सुख नहीं तो बाली महाराज क्यों राज भोग रहे हैं? सुख का वातावरण है, भगवान कारागृह में थोड़े डाल के आए। महाराज बाली को सुतल लोक दिया, पाताल का सुख दिया तो सुख होगा वहां। तो पाताल का सुख, धरामंडल का सुख, स्वर्ग का सुख, सुख राशि प्रभु के एक बूंद के 1000वें अंश का परिणाम है। सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम, वो है आपके भगवान, सुख के धाम है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक को सुख देने वाले हमारे भगवान, जिनके सुख का अब समुद्र की क्या परिकल्पना करे। देखा होगा, अब बूंद दिख रहा है अपने को, बूंद के सहस्रांश भी दिखाई देता है। इतने आनंद में जब त्रैलोक सुपासी हो सकता है, उन भगवान से जुड़ने की बात कही जा रही है। स्वामी जी का शतायु जीवन इन्हीं बातों में बीता है। पूर्वजों में सेठ जी का नाम लिया जाता है, पूज्य पोदार जी अपने जो महामनीषी, जिन्होंने अपनी करुणा की यहाँ लगता है बपन कर दिया है, और करना ही फलीभूत हो रहा है, फलता ही रहेगा। हम सब सींचते रहेंगे, हम सब फलते फूलते और अपने जीवन को संभालते रहेंगे। ये तीनों लोकों का सुख, जिनके एक बूंद के सहस्रांश हो सकते हैं, वो भगवान पूरे पूरे हमारे हैं। ऐसी बात जब करने हम लग जाएं और ऐसा स्वीकार अंतःकरण कर ले, तब सुख ढूंढना पड़ेगा। अब आनंद के लिए प्रयास करना होगा। जाड़ा तब तक लगता है जब तक आग जलाई न जाए। आग जला लेने के बाद सर्दी कितनी क्यों ना हो, जो व्यक्ति अग्नि के पास है उसको कभी शीत का असर होगा, कपकपी लगेगी, ठिठुरन होगा, चूंकि आग सेक रहा है।
अग्नि, वातावरण प्रतिकूल है, चारों तरफ सर्दी है, पर जो आग को इस समय हाथ से सेक रहा है, ऐसे साधकों को तो गर्मी मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी। तो ठाकुर जी से नित्य संबंध जीव का हो जाए, फिर क्या कहना, हम आप आनंद के सागर में डूब जाएंगे, आनंद में ही जीवन बीतेगा। चूंकि भगवान एक नाम अपने जयकारे लगाते हैं, आनंद कंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब देखो, नर्सरी में लोग जाते हैं पौधा लाने के लिए, नर्सरी में लोग जाते हैं पौधा लाने के लिए। जिनको आम लगाना हो आम का पौधा ले आते, जिनको अन्य कोई फल के पौधे चाहिए वो लाते, जिनको फूल का पौधा चाहिए वो लेके आते। ऐसे ही त्रैलोक्य में भगवान आनंद के कंद है, कंद माने जड़, मूल। भगवान क्या है, आनंद की जड़ है, मूल है। अब वो पूरे पूरे अपने को मिल रहे हैं, लगाओ ने अपने घर में आनंद कंद, आनंद वृक्ष को ही स्थापन कर लिए जाए, यही कथा है। भगवान को संपूर्ण रूप से कंद कहीं लगाएंगे, केले का कंद लगाया जाता है, जड़ लगा देते हैं, बांस के कंद लगते हैं, जड़ वाला हिस्सा लगाते हैं, वो फूटता है, फिर पूरे पूरे बांस के व्यापक रूप हो जाते, ये कंद है। जड़ वाला भाग जमीन में डालिए, फूटता जाएगा, फूटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे अपने जीवन में आनंद कंद को लगा दीजिए, फिर क्या कहना, उसकी शाखाएं फूटेंगी, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद से आनंद ही प्रकट होगा, सर्वथा सर्वदा जीवन में आनंद होगा। ये अलौकिक बात है। भगवान सर्वांग हमारे हैं, आनंद की अभिलाषा, सुख की अभिलाषा जीव मात्र की है। चूंकि हम उन्हीं के हिस्से हैं, उन्हीं के अंश हैं। यह जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। अग्नि और अग्नि की चिंगारी में अंतर क्या है? आग समूह में है, चिंगारी हिस्से में है, पर जातीयता एक है। जो अग्नि की लपटों की जाति है वही चिंगारी की जाति है, दोनों में अग्नि की सत्ता समान है। ऐसे ही परमात्मा पुंज है, अहम अंश है। अंश अंशी न्याय से हम उन्हीं के सब प्रकार से उनकी जो विशेषता है वो जीव मात्र में ही भी है। सभी जीव उन्हीं आनंद में है। जो आनंद भगवत कृपा से ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव भी अविनाशी है, अविनाशी परमात्मा है। चेतन, भगवान चैतन्य है, जीव चेतन है। भगवान अमल है, जीव अमल है। सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख की राशि भगवान है, जीव भी सहज सुख राशि है। इतना गुण होने के बाद जीव में सुख तो नहीं दिखता, कभी कभी दिखता है। उत्सव करे तो सुख दिखता है, त्योहार आ जाए तब सुख दिखता है, नहीं तो हर जीव को देखते हैं अपने अपने दायरे में परेशान है, वो आनंद में नहीं रहता। हर पल आनंद उसे देखने को नहीं मिलता है। यह कारण क्या है? सो माया बस भयो गोसाई, वो माया के बस में हो गया। जैसे दीपक जला करके कपड़ा से ढक दिए जाए तो सामने प्रकाश मिलेगा, दीपक तो जल रहा है। अगर पर्दा ना हो तो प्रकाश आगे तक पहुंचेगा, लेकिन जब कोई पर्दे लगा दिए तो प्रकाश बाधित हो गया, वहां तक नहीं पहुंचा। ऐसे सहज सुख राशि यह जीवात्मा, इसको आवरण ने ढक लिया। अविद्या नाम की माया इस हमारी आत्मा को आवृत कर लिया। बस तावस जीव भयो संसारी, उसके बाद ये संसारी हो गया, भोगाशक्ति बढ़ गई, ये प्रकाश को देख ही नहीं पाया। पर्दा देख रहा है तो पर्दे में इसकी अनुरक्ति हो गई, जगत इसको प्यारा लगने लगा। इन्हीं दोषों से बचने के लिए गुरुजन हम सबको उपासना बताते हैं। भगवान की भक्ति का मूल
जो भगवान का चरित्र गान है, भगवान के लीला रति है, ये बहुत ऊंची बात है। रामायण जी में भगवान का राज्याभिषेक हो गया है और उत्सव लंबे समय तक चलता रहा। वेद भगवान आए हैं, शंकर भगवान आए हैं, सनकादि ऋषि दर्शन करने आए हैं और नित्य आ रहे हैं। भगवान सनकादिक नित्य आ रहे हैं, नित्य भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ का सत्संग सुख का लाभ लेके जाते हैं। भगवान और भक्त की नित्य वार्ता होती है। तो कथा सुनने क्यों आते हैं? सनकादिक ऋषियों के लिए कहा जाता है वो तो मुक्त हैं। जैसे व्यासो मुक्तः, सुतो मुक्तः, सुको मुक्तः, ये सब मुक्तात्मा जी मुक्तात्मा है। ऐसे ही सनकादि ऋषि मुक्त हैं। तो मुक्त को भी कथा सुननी चाहिए क्या? जो मुक्त हो गए, सही बात तो ये है कथा सत्संग साधन भजन मुक्ति के लिए किया जाता है, जो हम मुक्त हो जाएं। लेकिन यहां तो देखते जो मुक्त हो चुके कथा सुनने आ रहे हैं। इसका मतलब है मुक्ति से भी ऊंची बात भगवान की कथा कीर्तन सत्संग नाम जप आदि, इनसे ऊंची बात है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। भगवान जीवन मुक्त है सनकादि ऋषि। अब ब्रह्म पर माने निरंतर ब्रह्म में लीन है, उनका ध्यान कभी बाधित नहीं है। हम सब तो आसन पर बैठेंगे जिस समय, तब थोड़ा ध्यान का चिंतन होगा, ध्यान लगाएंगे। उनका ध्यान लगाना नहीं होता, निरंतर ध्यानावस्था में ही है। ब्रह्म पर, ब्रह्म से किसी पल के लिए उनका विक्षेप नहीं होता, निरंतर दृष्टि में भगवान है। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर, तब तक चरित आ गया, कथा सत्संग के अवसर आ गए। तो चरित सुनहि तज ध्यान। ध्यान में जो उपास्य देव भगवान ब्रह्म का चिंतन हो रहा था, उनको इस समय रोक देते। इस समय भगवान की कथा सुनना महत्व का है। ध्यान को जीवन मुक्त है, ब्रह्म साक्षात्कार निरंतर है, कभी आंखों से भगवान ओझल नहीं हो रहे। पर ऐसे सनकादि ऋषि को जब भगवान की कथा मिलती है तो ध्यान को एक बार गौन कर देते, अच्छा फिर करेंगे। जुड़े हुए भगवान से कहा, भगवान एक बार हम कथा आपकी सुन लेते हैं, फिर आपको देखेंगे। है तो आंख में बसे हुए, देखने का तो कभी विक्षेप होता नहीं, निरंतर दर्शन है। कहा, भगवान एक बार आपको हम रोक रहे हैं, अब कथा हो रही है, थोड़ा कथा सुन लेते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ध्यान को छोड़ दिया, एकाकार वृत्ति थी, तदाकार वृत्ति थी, मन रमा हुआ था, ब्रह्म सुख के आनंद में डूबे हुए थे। ऐसे आनंद को छोड़ करके भी सनकादि ऋषि इस समय कथा सुनने आ गए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। तो ऐसी स्थिति हमारी बने, भगवान के स्वरूप में, भगवान के मधुमय चरित्र में निरंतरता बने। भुसुंडी जी मानस का विश्राम हो रहा है, वहां आकर के पुनः भजन की प्रतिष्ठा देते हुए सबका नाम गिनाया। जितने साधक की कोटियां हैं, दर्जे हैं, साधकों की जो भिन्न भिन्न दर्जा है, श्रेणी है, उन सब को नाम वहां पर परिगणित किया गया है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। कितने नाम आए, अब कोई बाकी नहीं रहे होंगे। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी।
जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी। अब कोई बाकी तो नहीं रहे ना, सबका नाम आ गया। जितने उपासक हैं भिन्न भिन्न भावों से अपने अपने स्वरूप में जो जहां उपासना करते हैं, का इन सभी साधकों को, साधक हो, सिद्ध हो, विमुक्त हो, उदासी हो, उदासी विरक्त, कवि हो, कोविद हो, विद्वान हो, कृतज्ञ हो, कर्मानुष्ठान संपन्न जिनका नित्य वैदिक निष्ठा है, सन्यासी है, जोगी है, निरंतर योग साधना में निरत है, शूर बलशाली है, सुतापस कठोर कठोर तप करने वाले हैं, ज्ञानी ज्ञान में जिनकी स्थिति हो गई है, का धर्म निरत धर्माचरण में जो लगे हुए निरंतर लीन है, पंडित है, सद असद विवेक हो चुका है, सद क्या असद क्या इस विवेक को पा चुके हैं, विज्ञानी समत्व को प्राप्त कर गए हैं। पर इतना होने के बाद अभी कुछ बाकी है, बल्कि सब कुछ बाकी ही है। इतना होने के बाद भी बाकी है, कुछ बाकी है नहीं, सब कुछ बाकी है। कहा तारा ही न बिनो से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना मेरे आराध्य प्रभु भगवान के सुजस गाए नहीं तरेंगे। साधक हैं तो तरना मुश्किल है, जब तक भगवान के रस में डूबेंगे नहीं, जब तक गाएंगे नहीं, जब तक उनमें रमेंगे नहीं। सिद्ध हैं तो हैं पर तरेंगे नहीं। सिद्धि एक अलग फल है, भजन किए बिना उनको भी गति नहीं है। ये जितने नाम सुना है सबके पीछे भजन लगा दो। साधक को भी भजन चाहिए, सिद्ध को भी भजन चाहिए, बल्कि जीवन मुक्त को भी भजन चाहिए। तभी तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तर ध्यान, वहां की सिद्धि को भी एक बार पर्दे डालकर छोड़कर रोककर कथा सुनते हैं, नाम रति कर रहे हैं। कवि हो, कोविद हो, विद्वान है तो हैं, भजन नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। कृतज्ञ कर्मकांड संपन्न निष्णात हैं, भले हो, पर जब तक भगवान के प्रीति उनके अंतःकरण में प्रकट नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। संन्यास है, विशिष्टतम धर्म है अपना। चारों आश्रमों में विशेष सबसे बड़ा कठिन है, और जिनको उन्होंने स्वीकार किया है, पर किया हो, जब तक भजन नहीं करेंगे बात सधेगी नहीं। जोगी है, बहुत ऊंचाई को छू लिए, पर जोग का जो समुचित फल है वो भगवान है, वो बिना भजन के हाथ नहीं आएंगे। बलशाली है, होंगे, पर भजन किए बगैर उनकी भी बात नहीं बनेगी। बहुत बड़े तपस्वी हैं, बिना भगवान के भजन किए उनका भी काम बनने वाला नहीं है। धर्मात्मा है, धर्म में निरत है, अनुष्ठान में जीवन है, निरंतर नवीन नवीन अनुष्ठान आदि से निर्वाह करते हो, पर जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो इन सब का नाम कहा तरये न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बार बार भगवान को प्रणाम है, बार बार भगवान को प्रणाम है, बार बार भगवान को प्रणाम है। इनका बिना भजन किए आज तक कोई तरा नहीं, आगे कोई तरेगा भी नहीं। यह अनिवार्यता है मानव जीवन की। और शरण में आ गया तो स्वीकार कर लिया प्रभु को, उनका बन गया तो प्रपन्नता को धारण कर लिया तो शरण गए मुंह से अघरासी हो ही विशुद्ध नमः अविनाशी। फिर वहां योग्यता नहीं देखी जाती है, कौन कितना और कैसा का ये सब बात सारे गौण है। वो हमें स्वीकार कर लिया है तो हम उसका वरण कर लिए बस। जो हमें स्वीकार कर लिया, वरण जानते हैं ना, यज्ञ में वरण किए जाते, आचार्य वरण है, ब्रह्मा वरण है, एवं प्रकार से वरण किए जाते हैं। ब्राह्मण वरण करते हैं, वरण माने उनको इस कार्य के लिए हमने
योग्य माना, उनको हमने स्वीकार किया। तो जो भगवान को स्वीकार मात्र कर लेता है तो भगवान उसका वर्ण कर लेते, ये हमारा है, ये हमारा है, मेरे काम का है, मेरे काम का है। वर्णित हो गए हम, वर्णित चयनित हो गए, चुन लिए गए, आप भक्त हैं हमारे। तो शरण गए मोह से अघरासी, यहां विशेषता पर विचार नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता है शरणापन्न होना, भगवान का हो जाना, उनके दासत्व को स्वीकार करना, भगवान हमारे हैं इस बात को निश्चय करना। इतना होने मात्र से ही बस अब सब कुछ हो जाएगा, अब बात बन गई। शरण गए मोह से अघरासी हो ही विशुद्ध, हो ही विशुद्ध, विशुद्ध हो जाते हैं, अब कुछ रह नहीं जाता। नमः अविनाशी, हे नाथ आपको कुछ सह नमन। जीव अब विशुद्ध हो जाता है, अब कोई वासना के गंध अंग में नहीं रह जाते। भगवान को अपना लेने मात्र से ही सारे दोष दुर्गुण सब के सब आप स्वाभाविक छूट जाते हैं। विभीषण शरणागति की कथा मानस में वर्णित है, आपने देखा होगा। आए हैं तो उन्होंने कहा श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद, जो शरण में आवे उनको सुख देने वाले, जो शरण में आवे उसको सुख देने वाले, शरण सुखद रघुवीर। शरणागत जो आ गया शरण में, कहने अग्नि जलता होगा वहां ताप लगेगा कि नहीं, आनंद हो जाता है। तो पास आया उसको न शीत मिटेगी, आ खेत में खड़ा तो कांपना ही पड़ेगा। इसलिए शरण सुखद रघुवीर, जो शरण में जीव आ गया उसको सुख ही सुख प्राप्त होता है। वहां पर भगवान बताए ना, जो शरणागत हो जाने के बाद विशुद्ध हो जाता है जीव। विशुद्ध मतलब वासना से उपराम हो जाना, निष्कामता को प्राप्त हो जाना, अब कोई अपेक्षा जीवन की नहीं रही, इस स्थिति को प्राप्त करना। भगवान पूछते हैं विभीषण आपको मेरा दर्शन तो अमोघ है, कोई भी मेरा दर्शन करे तो उसको कुछ न कुछ प्रसाद हम देते ही हैं, तो आपकी कोई मनोकामना हो तो कहिए, आपकी भी कामना को हम पूर्ण करें। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कहा। भगवान एकदम शुद्ध बोले हैं, सत्य बोले। सत्य क्या बोले? लंकाधिपति ज्येष्ठ भ्राता रावण इस सुराज को, लंका के राज को भोग रहा है। किसी को सुखी देख करके मन में जरूर वासना उत्पन्न होती है, हम भी कभी इतने सुखी हो जाते। कोई धनी को देखकर मन में विचार करता, ऐसा धनी हम भी कभी हो जाएंगे तो हम भी ऐसे बांटेंगे, ऐसे देंगे, ऐसे करेंगे। भाव मन में सब एकदम संकल्प आता है। कोई विद्वान दिख जाए, अरे ऐसा भगवान हमको भी कभी बनाए, कोई भजनानंदी हो जाए, वासना होती है। जो विशेषता किन्हीं की दिखेगी तो अपने मन में आएगा, भगवान कभी हमको ऐसा होता तो हम भी ऐसे भजन करते, ऐसे धर्म का कार्य करते, ऐसे धन बांटते। विशेषता जहां दिखेगी उसका प्रभाव मन में आता है। विभीषण भक्त तो हैं, पर लंका के राजा के वैभव को देखकर मन में कभी न कभी जरूर आया होगा कि जो कभी हम भी लंका के राजा होते, कभी हम भी लंका के राजा होते। ये भाव मन की थी और भगवान ने कुरेद कर पूछ लिया, कोई मन की बात हो तो बताओ। विभीषण जी ने क्या कहा? शरणागत में कितना जल्दी बदलाव आता है, क्या बताए? निमिष दंड भरी एको बारा, एक बार भी सत्संग लग जाए फिर देखिए क्या होता है। विभीषण जी ने सत्य कहा, प्रभु उरकछु प्रथम वासना रही। पहले वासना तो थी, ऐसा नहीं कह सकती मैं निर्विकार भक्त हूं, निष्काम हूं, बस निष्कामता से ही शुभारंभ हुआ भक्ति का। हम तो आपके लिए ही दौड़ते आए हैं। नहीं महाराज, हम कुछ लेने के लिए चले थे। बेशक आप तक आते आते वो सब रह गया, अब केवल आप चाहिए। हर जीव कुछ क्यों कामना लेकर दौड़ता है। भगवान की ओर चलने में प्रारंभिक जो उपासना है उसमें कोई न कोई भाव मन में रहते, चाहे सिद्धि का भाव हो, प्रतिष्ठा का भाव हो, सफलता का भाव हो, भाव कुछ न कुछ मन में बने होते। पर यह सब भगवान के सन्निकट आते आते सारे भाव बह जाते। विभीषण जी ने कहा, उरकछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीत सरित सो वही। इतनी ही बात ध्यान देने की है, इतनी बात ध्यान देने की। पूरी कथा का मूल ये है,
प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। अभी गंगा जी में ठीक से लोग स्नान कर पा रहे हैं, धारा में वेग बढ़ गया है। किनारे पर अगर सांकल ना हो तो सीधे सीधे नहाने का काम है नहीं, तो छांटे लो और किनारे हो जाओ। कुछ है हाथ पकड़ने का तब तो चाहे। जैसे गंगा जी में ऐसी प्रवाह इस समय है, धारा है, जो खड़े होकर वहां स्नान नहीं कर सकते, अपने डर लगता है कि बह जाएंगे। ऐसे ही जब भगवान की प्रीति अंतःकरण में प्रकट होगी, जब भगवत प्रेम प्रकट होगा, उसके प्रवाह इन गंगा की भांति ऐसे प्रवाहमती होंगे, तेज धारा होगी, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। क्या सोचा था, क्या चाहा था, कौन सी कामना थी, जितनी कामनाएं थी प्रभु प्रेम के प्रवाह में सब बह गया। उर्कछु प्रथम वासना रही, पर अब की स्थिति क्या है, प्रभु पद प्रीत। अब आपके चरणों में प्रेम हो गया। महाराज प्रेम ही नहीं हुआ, प्रेम की नदियां फूट गई, प्रेम की धारा बह गई अंतःकरण में, और वो प्रवाह इतना गतिमान हो गया कि कोई वासना टिक के नहीं रहा। साकल छूट गए, हाथ छूट गया वासना का, चिपका हुआ था अंतःकरण में, जहां लटका हुआ था, चिपका हुआ था, वो सबकी पकड़ छूट गई। वासना पकड़ के बैठा था अंतःकरण को, उसकी पकड़ छूट गई और प्रेम के प्रवाह में सब का सब बह गया। ये निर्मल हृदय की स्थिति है। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। भगवान के प्रेम के प्रवाह में, सरिता में, नदी में, उस सारे अंतःकरण की कामनाएं बह गई। अब कोई उपाय करना है अपने को। लोग काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, इन सब को छुड़ाने के 100 उपाय देखते हैं। इन उपायों से छूटे कि ना छूटे, पर प्रेम अंतःकरण में प्रकट होते, छोड़ना नहीं, छुड़ाना नहीं, सब बह जाएगा। मूल बात है भगवान से प्रेम हो जाना। प्रेम होते ही अंतःकरण का कोई भी विकार जम के नहीं रह सकता, उसको बहना पड़ेगा, उसको हृदय से निकल जाना पड़ेगा। यही खास बात है। इसलिए सभी हरिभक्तों के लिए भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो, इसी पर केंद्रित होकर रहना है। और प्रेम जब भी होगा वो भगवान में समर्पण से होगा। स्वीकार हो गया भगवान हमारे हैं, अपने आप को न्यौछावर करें, इस दीनता से अंतःकरण में प्रेम प्रकट होता है। बरसात होती तो है, यहाँ भी वर्षा था, यहाँ जल लगा हुआ था, लेकिन अब नहीं दिखता, पूरे प्रांगण खाली हो गया। ये पानी गया कहाँ? ये पानी कहाँ गया? जहां कहीं खाई होगा या गंगा जी में बह के गया होगा, जहां पानी के ठहराव के जगह है, खाई है, वहां सब का सब पानी बरसात वाला बह के चला गया। ऐसे ही साधकों के हृदय में भी जब दीनता प्रकट होती है, विनम्रता प्रकट होती है, शील प्रकट होता है, सहजता, सरलता स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है, तो उसके बाद अपने आप वह प्रेम प्रकट हो जाता है, वह रस अंतःकरण में स्वाभाविक आ जाता है। इसीलिए साधु की रहनी पर में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश डाला और उन्होंने एक श्लोक में बता दिया साधु कैसे रहे। साधु मतलब हम सभी मनुष्य होने के नाते सब साधु ही है। साधु इसलिए कि सबको साधना है, सब अपने सिद्धि की ओर गमन कर रहे हैं, लक्ष्य की ओर गमन कर रहे हैं। तो क्या करें? वास्तव में बहुत आनंद आएगा, फिर मन में क्षोभ नहीं होगा, मन में पीड़ा नहीं होगी, मन में कभी उचाट नहीं होगा। एक श्लोक में सारी बातें हैं, कभी उचाट नहीं होगा। व्यवहारिक खिन्नता आपको हमको नहीं सताएगा यदि इन बातों को अमल में ले लिए जाएं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनीचेना तरोड़िव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। भजन तो निरंतर रहे पर निरंतर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि हम जितना ऊंचा अपने को मान रहे हैं उतनी ऊंचाई हमारी मान्यता नहीं बन रही है, तो दुख हो गया। हम जितना ऊंचा अपने को मानते हैं
उतनी ऊंचाई जगत को स्वीकार नहीं है, इसलिए दुख हो रहा है। तो भजन होगा कि खिन्नता बन जाएगी। अच्छा, सहिष्णुता नहीं है, सहने की योग्यता नहीं है, तो सब आदर ही करे ऐसा नहीं हो सकता। तिरस्कार भी तो आएंगे कभी कभी। अपेक्षा के पात्र हम हैं, कभी उपेक्षा भी तो झेलने पड़ेंगे। अब इस स्थिति को सहने की योग्यता हमारी है नहीं, तो क्यों भजन होगा? कीर्तनिया सदा हरि, ये कैसे होगा? उस समय तो नहीं होगा जब गाली खाना पड़े, तिरस्कार सहना पड़े। इसलिए उन्होंने क्या कहा? तरोड़ीव सहिष्णुना, वृक्ष की भांति सहिष्णु बन जाइए। वृक्ष में सहिष्णुता क्या है? दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं की कथा सुनाई, वहां भी वृक्ष को गिना गया है दूसरे गुरु के रूप में। पहला पृथ्वी, दूसरा वृक्ष है। का वृक्ष से क्या सीखा जाएगा? सहना। देखिए, ये वृक्ष धूप में, हम सब तो पर्दा लगा रखे हैं, सेट बना हुआ है, छाया में 3-4 घंटे बैठ के सत्संग सुनते हैं। इन वृक्षों से पूछो तो इनको कोई छत्ता लगाया आज तक? इतने धूप तप रहे हैं, इन पेड़ के ऊपर कोई छत्ता लगाया कि पेड़ के पत्ते झुलसते होंगे, इनको ताप लगता होगा? कोई नहीं। अभी बरसात हुई तो हम लोग प्लास्टिक पहन लिए, छत्ता लगा लिए, छुपाव का इंतजाम किए। इन पेड़ को भीगने से कोई बताया? किन्हीं के द्वारा सोचा भी गया कि इनको भी बचाओ बचाओ, पेड़ भीग रहा है? नहीं ना। और अभी अभी सर्दी की रात होगी तो हमको कंबल है और साधन है, अपने को बचाने के अनेक साधन हैं। इन वृक्ष के ऊपर भी कोई कंबल डालता है 10-5 ला करके, आप पेड़ ठिठुरता होगा, थोड़ा इसको ढक दो? नहीं ना। न बरसात में भीगने से किसी ने बचाया, न गर्मी में तपने से कोई बचाया, न सर्दी में इसको ठिठुरने से कोई बचाया। वृक्ष सबको सहन कर रहे हैं। यही बात इनसे सीखनी है हमको। हम गृहस्थियों को वृक्ष से सीखना क्या है? इनमें सहिष्णुता तो देखिए, सर्दी गर्मी बरसात सबको सहज झेल रहे हैं। हो सकता है कि हम भी इसको झेल रहे हों, हम भी इसको स्वीकार कर लेने की योग्यता पा गए हों। हम भी सर्दी सह लेते, हम भी गर्मी सह लेते, हम भी बरसात सह लेते। कुछ तो समता आई, पर अब भी कुछ और कमी है। जब आपने कहा वृक्ष सहिष्णु है, सहने वाला है, सर्दी गर्मी बरसात को सह लेता है, तो हमने भी तो सीखा सहना। सर्दी सह लिया, गर्मी सह लिया, बरसात को सह लिया, तब तो बराबरी हो जानी चाहिए। कहा नहीं, अब भी वृक्ष के बराबरी हम नहीं कर सकते, अब भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी और विशेषता है, और कुछ सीखना बाकी है। पेड़ के नीचे हम धूप में खड़े हो जाए तो पेड़ कभी मना करेगा? भैया क्यों या मेरे पास, हम तो अपने तप रहे हैं, हम तो खुद ही तप रहे हैं, तो तुम मेरे पास क्यों आ गया? झुंझलाता है क्या? अपने बल अगर कहीं प्रतिकूलता सहन कर ले, सर्दी गर्मी अभाव आदि को, फिर हमारे पास कोई भैया क्यों है? हम तो अपने देखते हो ऐसे चल रहे, तकलीफ चल रहा है, अभी मेरे पास आना क्या? माने हम सर्दी सह रहे हैं, ये ठीक है, पर सर्दी में हम उपकार नहीं करते। हम गर्मी सहते हैं, ठीक है, पर गर्मी में उपकार नहीं करते। हम बरसात सह लिए तो ठीक बात है, पर बरसात में हम उपकार नहीं करते। पर ये वृक्ष सर्दी में उपकार, गर्मी में उपकार, बरसात में उपकार, फल पुष्प पत्र आदि हम सबको देते। और तो और डंडे कोई मारे तो ऊपर से फल झड़ता है, डंडा भी कोई मारे तो वृक्ष से फल झड़ता है। ऐसा कभी होता है क्या हमसे? कैसे बराबरी करेंगे? इतनी प्रतिकूलता के बाद भी डंडे खाकर, डगर खा करके अब फल गिरा देवे, पुष्प गिरा देवे, ये वृक्ष से सीखने की आवश्यकता है। साधक कोटि में इतने सहिष्णुता की अपेक्षा है। तृणादपि सुनीचेना, पहला पक्ष है तृणादपि सुनीचेना। यहीं से बात की शुरुआत है। साधक के जीवन में मान बुद्धि न रह जाए। तृणादपि सुनीचेना, मानस इस बात को भगवान ने हनुमान जी के प्रति कहा है किष्किंधा कांड में। भक्त कौन है?
भक्त की परिभाषा भगवान ने दी है, वहां इसका विवेचन किया। कहा तृणादपि सुनीचेना, नीच नहीं सुनीच। कैसा नीच, कैसा सुनीच? कहा तिनका और हमारी तुलना की जाए तो तिनका बड़ा और हम छोटा। तिनके और हमारी जब तुलना हो तो सहज स्वीकार करे तिनका मुझसे बड़ा है, तिनका मुझसे, प्रशंसा से, वो देखी बात नहीं। और केवल इसलिए नहीं कि कहना पड़ रहा है तो कह देते तिनका बड़ा। कई बार कहना पड़ता तिनका बड़ा हम छोटा, ऐसे तो स्वीकार कर ही लेते सब बड़ा हम छोटा, पर भीतर स्वीकार हो जाए तिनका बड़ा हम छोटा, सहजता बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, वो आनंद की स्थिति कायम रहे, तो बात जम गई। साधक को तिनका भी बड़ा हम छोटा, तृणाद अपि, तिनके से भी सुनीचेना। एक तो तिनका धुरती पर लिपट के चलता है, दूब घास कहाँ होता है, चिपका होता है ना, एक तो वो बेचारा चिपका पड़ा है, हम उससे नीचे हों, यहां से शुरुआत होगी भक्ति की। तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना, सहने की बात हो गई है। बरसात, सर्दी, गर्मी, बरसात, सारी प्रतिकूलताओं को सहना, इसके बाद भी शरणागतों को तिरस्कार न करना। शरणागत कह जो तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर बावर पाप में, तो उनके लिए तिन्हीं बिलोकत हानि। जो आ गया आश्रय में तो हम अपना दुख कथा नहीं सुनाएंगे, भैया तू कैसे आया, मेरी तो अपनी कमजोरी चल रहा है, ऐसा है वैसा, नहीं नहीं, उसकी जरूरत हम पूरा करेंगे, उसकी जरूरत तो पूर्ण ही करेंगे। यही शरणागतों का धर्म है, आश्रितों की संभाल करना। तो तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना। अब आई बात अमानिना। मानस में लिखा है सबहि मानप्रद आप अमानी, सबहि मानप्रद, सबको मान 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 देवे, आप अमानी, अपने मान से कोसों दूर रहे। तो अमानिना, मान देना, दातार बनो, किसका? का मान का। लोग पैसा दे सकते, रुपया दे सकते, मोटे सामान दे सकते, पर मान भरपूर नहीं दे पाते। रही बात कीमती है ये सामान, इसलिए हम बचाते हो, तो ये भूल है हमारी। जैसे घर में लोग झाड़ू लगाते हैं तो जितने कूड़े कचरे हैं उनको झाड़ू से बाहर करके डस्टबिन में डालते कि ये घर के रहने लायक। रहने वाले तो जुगाड़ देखते हैं, झाड़ू लगाते समय गिलास पड़ा उठा के रखा, बर्तन पड़े उठा के रखा, कोई सामान और है तो उठा के रखा, और झाड़ू में जो चीज बाहर फेंकने योग्य है उसको घसीटते निकालते जाते। ऐसे अपने जीवन में झाड़ू लगावे तो को भावे, सोई करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी भवन बुहार, नारायण तू बैठ के अपनी भवन बुहार। ये बुहारी चलती रहती है, दुनिया को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, अपने घर में बुहारी लगते रहनी चाहिए। हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, अपने घर को बुहारी से साफ करते रहिए, अपना घर को साफ करो। यहाँ कहते हैं बुहारी में देखते हैं जो जितने वस्तु फेंकने योग्य है उसको बाहरते चलते, निकालते चलते, और उठा करके कचरे पात्र में डाल देते। का जीवन में मान उन्हीं कचरों की भांति है जिसको बुहारी दे करके लोग बाहर फेंक दिया करते हैं। इसीलिए कहा बुहारी वाला सामान को क्यों रखते हो, सरा गला सामान है, घर में रखोगे गंध फैलाएगा। जाओ, कहता बांटने से भला बांट दो, सब ही मानप्रद मानप्रद मानप्रद, बांट दो सर जाएगा, घर में रह के खराब हो जाएगा। ये बांटने की चीज है, मान देने की चीज है, रखने की नहीं। सूर्यास्त तक में खराब हो जाएगा, बासी करके खराब करोगे घर बासने लगेगा, फेंको। तो मान देना, सब ही मानप्रद, सबको मान मान मान, आप अमानी, फ्री हो जाओ। ये स्थिति जब आ गई तो तीन अवस्था हो गई ना, तिनके से भी नीचे की स्थिति, अर्थात जो हमसे बड़ा ही है, छोटा कोई है नहीं।
छोटा का निर्माण भगवान ने केवल एक किया, जो मैं हूं, सिवाय कोई और नहीं। सहिष्णुता इन वृक्षों की भांति। अदानी मान का, धन का दानी तो देखे जाते हैं, पर मान का दानी बने, सबको देवे, सबको देवे, सबको देवे, सबको देवे, कोई बाकी न रह जाए। इसमें पैसे कहाँ लग रहे हैं? शेर भर भर के दो, मन भर भर के दो, टोकरे भर के दो, सबको मान ही मान दो। आप अमानी भाव से जीवन करें, तब कीर्तनिया सदा हरी, सदा सर्वदा कीर्तन बनेगा। तब चूंकि अपनी चाहत निकल गई। इस न्यूनता की जो हम बात किए, सबसे छोटा तिरुनादिप सुनी छेना, ये बात हनुमान जी को भगवान ने उपदेश किया किष्किंधा में। उन्होंने कहा, सो अनन्य जाके असी। हनुमान जी, मेरा अनन्य भक्त कौन है? गीता जी में अनन्य भक्त का परिभाषा जैसा भी बना हम चिंतन में ला दिए थे। मानस में अनन्य भक्त की परिभाषा भगवान ने क्या दी है? सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। कितना बढ़िया बात है। ये दायरा की विशालता है। आपका दायरा असीम हो गया है। जिनको एक ठाकुर जी चाहिए, वो तो मंदिर में पथराव नहीं करते, उनकी पूजा अर्चा की, समय बचा लिया। लेकिन जिनका हृदय इस स्तर का हो गया, तब एक मंदिर में सब समाएंगे क्या? रूप राशि भगवंत, रूपधारी जितने जीव जगत है सब मेरे स्वामी हैं। क्या समझे? ठाकुरवाड़ी में सैकड़ों शालिग्राम हो तो किन को कमजोर मानेगा पुजारी जी? सबकी सेवा होगी ना, सब पर पुष्प चढ़ेगा, सब पर तुलसी चढ़ेगा, सब तो भगवान ही है। तो एक होंगे तो एक की पूजा, हजारों हैं तो सबकी पूजा। ऐसे यहां तक वृत्ति पहुंच जाए, ये मन स्थिति हमारी हो जाए, रूप राशि भगवंत, जो जावत जगत दिखाई दे रहा है सब भगवान ही है, तो पुजारी तो आप अकेले हो गए। अकेले पुजारी, सारा संसार भगवान भगवान भगवान, तुलसी चढ़ाते रहो, सबकी पूजा करो। सो अनन्य, वो अनन्य है जिनकी आंखों में जावत जो दृश्य दिखाई देता, जगत दिखाई देता, वो उनके ठाकुर की मूर्ति है, और वो अकेला पुजारी है। अकेला पुजारी है, वो पूजाने वाला नहीं है, वो पूजक है, पूजने वाला है। सबकी पूजा करे, आप सबकी पूजा करे, वो पूजक बने। सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत। ऐसी बुद्धि कभी टल न जाए, स्वप्ने में भी सोच में ना आ जाए कि मैं पूजाने वाला हूं, सपना में भी गलती ना हो जाए। मति न टरे, मति न टरे, ये बुद्धि टल न जाए, कभी गलती ना हो जाए। सो अनन्य, सो अनन्य, वो अनन्य है जाके असी, कसी मति न टरे हनुमंत। यह मति कभी टल न जाए। मैं सेवक, मैं अकेला सेवक हूं। सचराचर, चर अचर, स्थावर जंगम, सारा सृष्टि रूप राशि भगवंत, भगवान के खजाना है, राशियां हैं। एक होते तो मंदिर में होते, ये सारे भगवान है, खुले आकाश के भगवान है। अब इनको मंदिर में बिठाया नहीं जा सकता। अरबों की मानव की आबादी, 84 लाख जोनियों के जीव जगत, सब मेरे ठाकुर की मूर्तिमान मूर्ति है। अब हम अकेले पुजारी है। ऐसा भाव जिस दिन बन गया, ये अनन्य भक्त का लक्षण होगा, जिसको भगवान तुलसी ने कहा, सिया राम मैं, सिया राम मैं, सब जग जानी, करो प्रणाम, जोर जुग पानी। ये सीतारामात्मक जगत है, सब सिया राम में, सिया राम में, सिया राम में, सिया राम में, सिया राम में है। तो फिर भला मैं अकेला पुजारी ठहरा, तो सबकी सेवा, सबकी पूजा करे। अब इसमें न्यूनता का कभी अनुसंधान नहीं हो सकता, इनमें किसी में ऊंचा नीचा का विचार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब ध्यान दीजिए, ठाकुर जी की मूर्ति किसी भक्त ने पीतल की मंगवाई, किसी भक्त के पास अनुकूलता अधिक थी तो उन्होंने सोने हीरे के बनवा लिया, और भी बहुमूल्य किसी ने बनवा लिया हो। अब बताओ, है तो सब लाला ही ना।
वो पीतल वाले मूर्ति है तो कन्हैया है, सोने का है तो कन्हैया है। तो आपके ठाकुर के विग्रह चाहे किसी वस्तु से बने, किसी धातु में बने, आपका आदर कहीं घटेगा कि सोना वाले भगवान को 3 बार दंडवत करेंगे, आप पीतल वाले मूर्ति को 1 बार में हाथ जोड़ के हाथ जोड़ लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान है और भगवान होने के नाते समान आदर होगा। धातु की भिन्नता से भगवान के प्रणाम में, आदर में, सेवा में द्वैत नहीं उत्पन्न कर सकते, भाव भेद नहीं कर सकते। अब समझ जाइए, ये पेड़ होते है तो क्या, पौधे हैं तो क्या, लता है तो क्या, गुल्म है तो क्या, मनुष्य है तो क्या, पशु है तो क्या, हमारे भगवान की मूर्ति है। कोई बहुत कीमत वाला, कोई थोड़े कीमत वाला, बिल्कुल कम कीमत वाला, एक 0 नंबर का भगवान होते हैं, कोई 4 नंबर के भगवान होते हैं। सुनते हैं ड्रेस खरीदने में लोग कहते 4 नंबर के भगवान है हमारे और विशेष नंबर के। ये इनसे बड़े जो होंगे वो 4-8 नंबर वाले होंगे, अपने से छोटे हैं 2 नंबर के होंगे। कीड़े मकोड़े 0 नंबर के भगवान है, पर सब भगवान है, सब भगवान है। ये स्थिति जब बन जाए बात सद गई, यहां तक पहुंचो, ये खास बात है। चलिए, ये तो बहुत लंबी बात हम सब ने की है, और वास्तविकता जो है मूलतः इसी को स्वीकार करना है। अकेले रह जाओ, पूजक के रूप में अकेले, सेवक के रूप में अकेले, और सब सेव्य और पूज्य हो जाएंगे। उस दिन अपनी बात बन जाएगी। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उड़गार। संसार से तरने में सेवक सेव्य भाव बने। सब हमारे आराध्य प्रभु हैं, मैं आराधक हूं, सब हमारे सेव्य प्रभु हैं, मैं सेवक हूं। इस बात का जिस दिन ज्ञान हो गया, अब साधक के लिए न कहीं जाना न कहीं आना, सब जहां है वहीं मौज है, वहीं सब कुछ। अब देखिए, आपने महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी का चरित्र श्रवण किया होगा। तो उन्होंने गंगोत्री जी से कांवर उठाया था। गंगाजल, जो गंगाजल आन चढ़ा यही सो सायुज मुक्ति नर पाए, यही भगवान रामेश्वरम की कथा है। अनेकों महात्माओं के साथ कांवर यात्रा उन्होंने आरंभ की, और कांवर में गंगाजल भरा। कहां से? गंगोत्री से। पहाड़ों की यात्रा पूरी की, 3-4 हजार किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की यात्रा पूरी हो गई। मंदिर जाने से कोई 5 कोस 4 कोस की दूरी और बाकी रह गई थी। रामेश्वरम पहुंचने के कुल 4-5 कोस पीछे, गर्मी के दिन थे, धूप तप रहा था। एक गधा खेत में छटपटा रहा था, एक गधा खेत में छटपटा रहा था। उसकी व्याकुलता को देखकर बाकी कांवरिया तो अपना कांवर चूंकि महादेव के नाम का है, उनको इतना विवेक भी नहीं हो पाया, वो चलते ही रहे। एकनाथ जी की दृष्टि पर गई, आहा, ये गधा छटपटा रहा है, तो शायद हमारे कहने में गधा हो रहा होगा। बाकी उनके जो भाव थे, उनकी ऊंचाई क्या थी, जो तो अब बाद में समझ में आएगा अपने को। इस समय स्थूल चिंतन करते हैं कि गधा छटपटा रहा था, और भगवत कृपा से वो छटपटाते हुए व्याकुलता उसकी देख करके कांवर को उन्होंने धीरा किया, स्थापन किया। और पिटारी में जो गंगाजल था, कोसों से चल के महीनों सालों में जो गए थे, गंगाजल को निकाला, और उसके मुंह जो व्याकुलता से खुल रहा था, जीभ उसके निकल रहे थे, उसमें गंगाजल गट गधे को गंगाजल पिला दिया। गंगाजल भोलेनाथ के निमित्त का था, रामेश्वरम भगवान के लिए था। एकनाथ जी को वहीं रामेश्वरम भगवान का दर्शन हो रहा था। 5 कोस बाकी है, भगवान पहले मिल गए, उन्होंने जल पिला दिया। इसलिए नरसिंह मेहता का एक पद है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये अच्छी बात है, हमें बाना प्राप्त है, माला है, तिलक है, बेस है, सब कुछ है, वैष्णव में हमारी गणना हो रही है। लेकिन वास्तविकता वैष्णवता की क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे। दूसरे के दुख में कितना हृदय आपका दहल रहा है, कितनी पीड़ा हम सबको, आप सबको हो रही है, ये थर्मामीटर है हमारे अंतः प्रेम की। प्रेमियों, उन्होंने जल पिला दिया, कांवर खाली है, बाबा का दर्शन तो करना है, मंदिर की ओर चल पड़े। साथी कांवरिया मिले, बड़ा डांटा, कैसे भोले हो, समझदारी नहीं,
कोसों चल के 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा की और गंगा जल तूने गधे पर उड़ेल दिया। बाबा को तू क्या चढ़ाएगा? हंसी दिलगी होने लगी। मंदिर में सभी कांवरिया पहुंचे, सबने अपने गंगाजल भगवान शिव पर अर्पण किया। तो उन्हें तो प्रसन्नता होनी ही थी। उन्होंने गंगाजल मेहनत से लाया और शिव जी को अर्पण किया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक नाथ जी आए, अपना दंडवत भगवान को अर्पण कर दिए। जल तो खाली कर लिया था, अब दंडवत ही बाकी है। नमस्कार की भेंट लो, जोरू में दोनों हाथ। सब कुछ दिन आपने भेंट धरू क्या नाथ, तो हाथ से दंडवत कर लिया। आकाशवाणी हुई मंदिर में, आकाशवाणी हुई। एक नाथ के दिए हुए गंगा जल से बड़ी तृप्ति हुई मुझे। भगवान रामेश्वरम ने कहा, एक नाथ के द्वारा जो अभिषेक हुआ उससे मुझे भारी तृप्ति हुई, मैं तृप्त हो गया। समझ में आ गई बात? रूप राशि भगवंत सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत मैं सेवक अकेला। भगवान सेवक के नाम पर धरती पर दूसरा कोई गढ़ा ही नहीं, वो मैं ही हूं। और रूप राशि भगवंत, देहधारी जितने अस्थावर जंगम मनुष्य आदि है, सब हमारे आराध्य प्रभु की झांकी है। सबकी सेवा, सबकी पूजा, सबके लिए अनुकूल बनकर जीना, सबके लिए अनुकूल होकर रहना, यही अनन्यता है, यही भक्ति है, यही सिद्धि का मूल है। तो वास्तवतः मानव जीवन कृतार्थ हो, कृतकृत हो, इसके लिए यह उपाय अपनाना चाहिए। सभी जगह प्रेम की महिमा है, बिना प्रेम के ये स्थिति बनने वाली नहीं है। सब कुछ होगा पर प्रेम के न होने से इस स्थिति को हम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। भगवान वशिष्ठ ने मानस में गायन किया है, राम जी के सन्मुख प्रत्यक्ष वार्ता हो रही है। काहे भगवान, अंतःकरण का मल से नहीं छूटता, छूटे मल की मल ही के धोए, घृत की पाव को बाढ़ भी लोए, पानी को मथने से कोई घी पाएगा प्रभु। राम जी की और गुरु जी की वार्ता चल रही है। छूटे मल की मल ही के धोए, मैल को मैल से उतारा नहीं जा सकता, पानी के मंथन से कोई घी निकाल नहीं सकता। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भक्ति माने भक्ति रूपा प्रेम रूपा जल से, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू की जाई, अभियंतर मल कबहू की जाई। भीतर का मैल बिना पानी के नहीं छूटेगा। भक्ति जल है, प्रीति जल है, प्रेम भक्ति का जल का इंजाम जब तक अपने पास नहीं हुआ है तब तक सफाई तो हो रही है, ऐसा नहीं कि सफाई नहीं हो रही है। उपासना की जितनी पद्धतियां हैं वो कचरा निकाल रहा है पर साफ नहीं हो रहा है, भीतरी मैल छूट नहीं रहा। उदाहरण देते, अभी बरसात हुई थी ना, तो जितने यहाँ कचरे थे जो झाड़ू बहारू से नहीं निकाला गया सब बह के चला गया। जहाँ सब पानी में देखे ना कचरे बह रहे थे सब निकल गए। ये तो यहाँ की बात थी। घर में क्या होता है, घर में हम लोग सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा सब इंतजाम हो जाता है, पर झाड़ू भी तो वहीं तक जाएगा जहां पहुंच सकता है ना। पलंग के नीचे हाथ नहीं पहुंच रहा है तो झाड़ू क्या पहुंचेगा? अलमारियों के नीचे हाथ नहीं पहुंच रहा है, वहां क्या करेंगे? अझोल मकरे ये सब उनमें जाकर के अटकते हैं। बढ़िया साफ सुथरा घर है, सफाई रोज होती है, फिर भी मुझे विश्वास है अभी पूरा घर साफ नहीं है। हम साफ कर सकते हैं। तरीका क्या होगा? आंगन में मोटर लगा रखे हैं आप, मोटर चलाओ, पाइप के फुहारे दीजिए, जहां झाड़ू नहीं गया होगा, जहां पर में आपके हाथ नहीं पहुंच सकते वहां भी पानी तो पहुंच ही जाएगा। पलंग के नीचे पहुंच गया, अलमारी के नीचे पहुंच गया, और भी ऐसे स्थान जहां पर हाथ नहीं जा रहे हैं वहां पानी तो पहुंच गया। अब देखेंगे उस पानी में घर के सारे कचरे निकल के बाहर आ रहे हैं, घर का सारा कचरा बहकर बाहर निकल आ रहा है। बात समझ में आई? झाड़ू तो सालों से लग रहा था घर में, सफाई तो हो ही रही थी, फिर ये कचरा कहां से आए? ऐसे ही उपासना के जितने साधन है, बोलो संत भगवान की, तो उपासना के जितने साधन है वह सब सार्थक है, सब अपेक्षित है, सबकी महिमा है।
लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, उसमें योग जप तप साधन उपासन व्रत आदि सभी के नाम है। ये सफाई के साधन है और सारा उपचार अंतःकरण के लिए है, बाकी कहीं के लिए नहीं। तो झाड़ू लगाया, पोछे लगाए, एक बार नहीं बार बार लगाए, इतनी सफाई के बाद भी हम नहीं कह सकते कि आपका घर साफ हुआ कि मेरा घर साफ हुआ। सफाई के क्रम जारी है, बरसों से चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन मोटर चला के पाइप के फुहारे से अलमारी के नीचे पानी पहुंचाया, पलंग के नीचे पानी पहुंचाया, कोने कोने में पानी का फोर्स गया और वहां छिपे गंदगियों को अपनी बहाव में निकाल दिया। ऐसे ही जीवन में साधक उपासना में नाम जपे, व्रत करे, तप करे, उपासन करे, तीर्थ करे और जितने साधन संभाए हैं सबका आदर करे। निकलता है कचरा जरूर, पर निर्मूल नहीं होता। निर्मूल तब होता जब मोटर का फव्वारा आपके कोने कोने में जाएगा। भगवान की कथा मोटर का फव्वारा है, पानी की वो धारा है कि छिपे हुए कचरे को बहा कर निकाल देवे। तो प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभिअंतर बाहर वाला मल तो निकल गया, जो दिख रहा था वो तो निकल गया, जो दिखता ही नहीं था वो कैसे निकलेगा? का वो दिखेगा, वो तब निकलेगा जब पानी की धारा पहुंचेगी। और पानी की धारा क्या है? उपासकों के जीवन में जितने साधन है, उपहरण है, वो बुहारी के साधन है, लेकिन यह जो आपके जीवन में प्रेम का प्रागट्य है, यह प्रेम वह मोटर की धारा है, वह पानी का प्रवाह है कि जहां जहां कचरे छिपे होंगे उन सबको बाहर निकाल देगा। अंतःकरण की संपूर्ण शुद्धि के लिए, निर्दोष होने के लिए, मल रहित जीवन प्राप्त करने के लिए प्रेम पाना पड़ेगा, प्रेम उपजाना पड़ेगा। तो प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कबहू की जाई, अभी अंतर मल कबहू की जाई। चैलेंज ही है, नहीं जा सकता। कबहू की जा सकता है क्या? क्या लगा दिया? बिना प्रेम भक्ति के जल के किसी भी साधक का कोना कोना साफ नहीं हो सकता। साफ तो रोज हो रहा है, हो ही रहा है, पर साफ हो गया है यह विश्वास उस दिन मानना जिस दिन आपके यहाँ मोटर चालू हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पानी का प्रवाह जिस दिन निकल पड़ा, अब घर साफ हो चुका है, निश्चिंत हो जाओ। ये प्रेम भक्ति के जल की महिमा है। इसलिए मानव जीवन को जल्दी इस स्थिति तक पहुंचा देने की आवश्यकता है। विलंब न किया जाए, जल्दी करो। इस प्रेम में भगवान जल्दी रीझ जाते हैं। भक्त में होता क्या है? भोला है वो, कुछ समझदारी भी नहीं, पढ़ा लिखा भी कम, इतना ज्ञानी नहीं कि उस स्तर की बात कर सके, सुने समझे, पर हाँ वो मन वाणी से भगवान का है। वैसे तोतली बानी जैसे बोलते हैं उसी भाव में अपने भाव अभिव्यक्त करता है। उस भोलापन से भगवान जल्दी रीझ जाते हैं। आपने 24 गुरुओं की कथा दत्तात्रेय में 2 तो हम सुना ही दिया। एक बालक जो अंतिम, उनकी बात करते हैं। बालक भी भगवान दत्तात्रेय के गुरु हुए। तो बालक से क्या सीखा? बालक से क्या सीखेंगे? जिसको हम लालन पालन कर रहे हैं, जो गोद में खिला रहे हैं, का बालक से बहुत बढ़िया बात सीखने को मिलेगा। बालक ऐसा अबोध है, अभी रास्ते पर खेल रहा था, बराबर उम्र वाले छोटे बच्चे साथ साथ खेल रहे थे, उसको थपथपा दिया, उसको चोट पड़ी, बच्चा पिट गया, रोता हुआ अपनी मां की गोद में चिपक गया। मारा है ठीक है, मां आग बबूले होती है पड़ोसन के पास, आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मारा, ये रोता हुआ आया था। अब दोनों माताओं की झड़प हो गई, दोनों लड़ लिया। 2 दिन 4 दिन बोला चाली बंद कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा था, दुख दिया। दोनों माताएं आपस में बात करना छोड़ दी। घंटा 2 घंटा बीता है, जो बच्चा पिट के आया था वहीं रास्ते पर खेलता देखा, और खेलने का साथी वही था जो अभी अभी पीट दिया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कितनी सहजता है, कितनी सहजता है। हे प्रेमियों, हम भी भूल जाए, यहाँ पिटते रहेंगे, पिटाते रहेंगे, पर खेलना मत छोड़ देना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम तो एक दिन के अपकार को नहीं सहन करते, जीवन भर की दुश्मनी तय कर लेते हैं। इनसे तो बात करेंगे नहीं, इनके गांव तो जाएंगे नहीं,
इनकी कुछ सुनेंगे नहीं। अरे भाई, तो भगवान कैसे मिलेंगे? आपको व्यापकता में दोष दिखा, आपने तो भगवान को अवच्छिन्न कर दिया। देखो, बहुत बड़ी विज्ञान की बात है। आप भगवान को सर्वव्यापक कहते हो और इनसे दुश्मनी हो गई आपकी, तो भगवान एक हिस्से से तो निकल गए। आप ही तो सर्वव्यापक कहे हैं ना। सर्वव्यापक कहने वाला साधक एक से दुश्मनी कर रहा है, तो भगवान क्या वहां नहीं थे? अगर थे तो दुश्मनी कैसा? अब देखिए स्थिति। इसलिए क्षोभ की अवस्था में भी सावधान होने की अवस्था, सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो बालक अभी अभी चोट खाया और अभी उनके साथ खेलता दिखा, इसका मतलब मनोमालिन्य है ही नहीं। उस पर में किसी प्रकार के अपकार उपकार का विचार नहीं है। साधु भी ऐसी सहजता को प्राप्त कर जाए, किसने क्या कहा और किसने क्या किया इसको गिन गिन के रखेंगे। एक थैला में मान लो अभी 2 सेर हम अभी यहां से लड्डू डाल देते और बाकी रहा गंगा किनारे पत्थर भर देवे, तो पात्र तो भरेगा ना। थैला की औकात थी 2 सेर 5 सेर वजन लेने की, 5 सेर चाहे ईंटा रखो, पत्थर रखो, प्रसाद रखो, भर गया हो। ऐसे अंतःकरण की जो स्थिति है, इसे बैर से भरो, विरोध से भरो, दुश्मनी से भरो, कि भगवान के इस लीला चरित्र से भरो, डब्बा तो भरेगा ना। इसलिए इन बातों से अलग होना है। इस थैले में गलत सामान कहीं डाल मत लेना, जगह भर जाएगा, फिर भक्ति कहां भरोगे? भक्ति के लिए डब्बा रहेगा कहां? इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, आओ बालक से हम सीख रहे हैं। बच्चा के सामने बच्चा क्यों बनना चाहिए? बालक से ज्ञान सिखाओ तो ठीक है, बाल वृत्ति से भजन करने का विशेष और फल क्या है? का बच्चा के सामने पर्दा नहीं होता। बच्चा के सामने पर्दा नहीं होता। जिन माँ ने जन्म दिया है उसकी गोद में बच्चा नग्न पड़ा है, खेल रहा है, माँ के स्तनपान कर रहा है, और माँ और पिता दोनों साथ बैठे हैं, दोनों बाग विनोद कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, परस्पर की अंतरंग वार्ता कर रहे हैं। बच्चा कुछ समझता है क्या? कुछ भी नहीं। माँ अपने लाल को गोद में लेकर दाम्पत्य जीवन के सुगंध का चिंतन कर रहा है, परस्पर बातें कर रहा है और कोई परवाह नहीं है। यही बात है ना। अब बच्चा थोड़ा सयाना हो जाए, 5-10 साल का हो गया, बात समझने लायक हो जाए, हम दोनों बातें कर रहे हैं, हमारा ही बच्चा खेलता हुआ आया, जहां दो के बीच में आया, चुप, हम क्या बता रहे थे, आप क्या सुन रहे थे, खत्म। अरे बच्चा आ गया ना, फिर करे। एक नन्हा सा बच्चा जो थोड़ा सयाना हो गया, थोड़ी समझदारी पकड़ ली, उसके आते माता पिता चुप्पी साध देते हैं। ध्यान रखना, समझदार मत बन जाओ, भगवान चुप्पी साध लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इतनी सहजता को बनाए रखिए, इतना बालपन हमारा सुरक्षित रहे, इतना सहजानंद में रहिए कि भगवान को हम आते देख पर्दा न करना पड़ जाए, पर्दा न करना पड़ जाए। वो खुल के रहे, खुल के रहे। वो जो लीला विलास करते हैं करते रहे, हम बाल बोध की तरह देखें गोद में बैठे बैठे। न उनको कोई परहेज है, न हमें कोई परहेज है। बाकी स्थिति ऐसी होगी तो कई बार बच्चा ही निकल जाता, अरे मैया बात कर रही है ना पापा से, चलो दूर चलो। तो हम इतने ज्ञानी हो जाएंगे तो हमको लगेगा भगवान कोई बात करते हम अलग हो जाए। यही वजह है देरी लग जाती है। इसलिए साधकों को सहज जीवन जीना चाहिए। आपने रामायण में एक प्रसंग देखा है, सुना है, अरण्य कांड में भगवान नारद जी आए हैं। इस समय नारद जी कहां आए हैं? कहा भगवान वन में इस समय एकांत है, जानकी जी का वियोग हो चुका है। उस विरहावस्था में एकांत भैया लक्ष्मण के साथ भगवान विराजमान है। अब भगवान नारद जी आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके महिमा गान किया, प्रशंसा की, भगवान के नाम की महिमा भी गान किया। राका रजनी भगति तब, राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम,
अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर्व्योम। राका रजनी भगति तव। हे भगवान, चांदनी रात आपकी भक्ति है। भगवान की भक्ति क्या है? चांदनी रात। तो राका रजनी भगति तव, चांदनी रात तो आपकी भक्ति है। राम नाम सोईसो, राम नाम चंद्रमा है। राम नाम चंद्रमा है, चंद्रमा से ही तो प्रकाशित है रात्रि, चांदनी रात। तो चंद्रमा राम नाम है। अब कितना विवेक से उन्होंने सबको साध लिया एक साथ, बड़ी सहजता से साम्यता ला दी। अपर नाम लाखों में है, सभी देव के हजार नाम हजार नाम हजार नाम सहस्रनामावलियां हैं। का अपर नाम जितने भी नाम हैं, उडगन विमल, उडगन विमल बसहु भगत उर्व्योम। राम नाम चंद्रमा है, भक्ति आपकी चांदनी रात है। बाकी जितने अनंत अनंत नाम हैं आपके, वो आकाश में चमकने वाले तारे हैं। और रात की शोभा चंद और तारा दोनों से ही है। इसलिए किसी भी नाम में भेद ना रखते हुए सभी नाम उद्गणवत है, राम नाम चंद्रवत है। ऐसी महिमा उन्होंने गायन किया। और इस संवाद के बाद एक विचित्र जिज्ञासा भगवान नारद ने की। उन्होंने कहा, भगवान, यद्यपि यह पूछने का अवसर नहीं, जिस व्यक्ति को जिस बात का दुख लगा हो तो आप आइए, तो उस बात को भुला कर कोई और चर्चा छेड़िए कि उनके मन की बात भुला ही जाए। प्रसंग को जगाने से रोना आता है। कोई दुखी व्यक्ति को उन्हीं याद में फिर डुबा दीजिए जिसमें वो डूबे हुए थे। ये दुख देना हुआ। हम आवे सुख देने के लिए, तो उन प्रसंगों को गौन कर कोई ऐसी चर्चा कथा सत्संग सुनावे, उनका मन बहल जाए, उनको सुख प्राप्त हो, कि उन्हीं दुख में फिर डुबा दे। अरे ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया, उसको जहां थे वहीं पहुंचा दिया हमने। तो आज नारद बाबा को ठीक है भक्ति प्रकरण पूर्ण किया और कोई सत्संग रखना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रभु, जब विवाह में चाहो कीन्हा, तो प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। आपने हमको ब्याह करने क्यों नहीं दिया? विवाह का प्रकरण इस वन का विषय नहीं था, ये पूछने योग्य विषय नहीं थे। चूंकि जानकी जी का वियोग हो गया है, भगवान को उन्हें वियोग हुआ है और संयोग की कथा पूछ रहे हैं। हमने विवाह करना चाहा, आपने होने नहीं दिया। अब इस विषय पर जो प्रकाश डालेंगे तो सामने सारी बात आएगी कि नहीं? अपनी स्मृतियों में भगवान खोएंगे कि नहीं? भले भगवान ना खोए, पर एक साधारण व्यक्ति कोई हो और उसको दुख को याद कराए तो दुख में खो जाएगा। लगता है नारद बाबा को लगा यही मौका है। जब विवाह में चाहो कीन्हा, प्रभु के कारण करे न दीन्हा। पूछ दिया तो उत्तर तो देंगे भगवान। तो भगवान के उत्तर में वो बात आ गई। भगवान को कुछ खला, वो बात शब्दों से प्रतीत होता है। भगवान कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा। सहरोसा कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि कुअवसर में आपने कुछ ऐसा पूछा तो हमको क्षोभ हो जाए कि आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया, इसलिए मुझे कोई रोष आदि नहीं आया। हमें रोष नहीं आया, इसका मतलब है ऐसे अवसर में रोष आना चाहिए, पर मुझे नहीं आया। हमें दुख नहीं है, आपने पूछा, इस समय दुख हो सकता था पर हमें हुआ नहीं है। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजै जे मोहित सकल भरोसा। जो लोग सभी भरोसा को त्याग करके तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आपको छोड़कर जिनकी कोई गति नहीं, कोई शरण नहीं, कोई अपना नहीं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाही। तो कहा भगवान गोविंद ने, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, अब भजई जे मोहितज सकल भरोसा। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक तुलसीदास, राम घनश्याम ही चाहिए। बादल तो 12 मास लगे होते हैं, पर चातक को कहां? उसको तो वो मार्ग शीर्ष वाला स्वाति का बादल ही तृप्त कर पाता है। निद्रह सरित संग सिरबाड़ी, समुद्र के जल को, सरिता के जल को निरादर करते। उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए स्वाति, केवल स्वाति। तो भजै जे मोहितज सकल भरोसा,
करऊं सदा तिनके रखवारी। ये बात अब ध्यान देने की बात है। और आज ही तय हो जाएगा कि किस पथ पर चलने से हम बड़े सरलता और बड़ी सहजता का अनुभव करेंगे। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसी मां अपने गोद के बच्चों की रखरखाव करती है, ध्यान रखती है, मैं अपने बच्चों का वैसे ही रखवाली करता हूं, अपने भक्तों का वैसे ही रखवाली करता हूं। सभी भरोसा को छोड़कर मुझे जिसने अपनाया, जिसे अपने अपना माना, करऊं सदा एक घड़ी एक दिन अवसर कुअवसर न, सदा सर्वदा संतत निरंतर उन भक्त की मैं रक्षा करता हूं। करऊं सदा तिनके रखवारी, का जिम बालक राखे महतारी। बालक की रक्षा जैसे मां करती है। मां कैसे रक्षा करती है? अगली पंक्ति में बताया, गह शिशु बक्ष अनल अहिधाई, गह शिशु बक्ष अनल अहिधाई, तह राखे जननी अरगाई। बच्चा नादान है, वो नहीं जानता ये आग है, वो नहीं जानता ये सांप है। सांप आवे, बच्चा खिलौना समझ के उस पर घुटरून चलता है, दौड़ पड़ा पकड़ने के लिए। अब सांप को बच्चा उठा ले तो निश्चित बात है दंशन से मरण हो जाए। मां कितना सावधान रहती है, घर में काम कर रही थी, लेकिन बच्चा गलती से सांप की ओर दौड़ पड़ा। मां दौड़ के आई, बच्चा को झट गोद से उठा लिया और सांप से बचा लिया। अभी अभी चूल्हे की आग सुलगी हुई है, रसोई पक रहा है, मां घर के काम में लग गई और नन्हा मुन्ना लाला अपने बिस्तर से उठा, घुटरून चलते 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 चूल्हे में हाथ बढ़ा दिया। अब आग में जलेगा वो। मां इतनी सावधान घर का काम करती हुई बच्चे और आग के बीच में आप आ गई, झट लाला को गोद में उठा लिया, आग से जलने नहीं दिया। बच्चा को ज्ञान नहीं है कि आग छूना ठीक है, सांप छूना ठीक है या इसमें घात है, कोई पता नहीं, बच्चा है। इसी दृष्टिकोण से वो बच्चा अग्नि छुए सांप छुए, उस अवस्था में मां सावधान है, दोनों से बचा लिया। गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, अतः राखे जननी अरगाई। अरगाई माने आगे होकर, आने ही नहीं दिया, अग्नि तक पहुंचने नहीं दिया, सांप तक पहुंचने नहीं दिया। अब क्या हुआ? वो बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। गोद वाले की स्थिति तो समझ लिए ना। गोद वाला बच्चा जहां कहीं खतरे में पड़ा, मां फट उसको संभाल लेती है, बचा लेती है। प्रौढ़ भय, वही बेटा अब जवान हो गया, पढ़ लिख गया, काबिल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया उसका। प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, करे प्रीत। प्रीत तो करती है, बेटा है तो प्रेम रहेगा, सदा रहेगा। नहीं पाछिल बाता, पिछली बातें ना रही। प्रेम है, पुत्र है तो प्रेम है, पर पिछली बातें नहीं रही। क्यों नहीं रही? वो प्रौढ़ हो गया, वो ज्ञानी हो गया, जवान है, समझदार है। अब यह विश्वास है माँ को कि आग नहीं छुएगा, ये सांप नहीं छुएगा। समझदार है ना, क्यों आग छुएगा, क्यों सांप छुएगा? वो छू सकता है, गलती करे भले उसकी बात, लेकिन माँ इतना विश्वास रखती है कि बेटा अब आग छूने वाला नहीं है, सांप को नहीं छुएगा। तो विश्वास हो गया। इसलिए पिछली बात रख रखाव की जो चिंता थी वो अब माँ को नहीं रहा। अब भगवान क्या कहते सो ध्यान दीजिए। मोरे प्रौढ़ तन सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। मोरे प्रौढ़ तन सम ज्ञानी। ए नारद बाबा, जितने ज्ञानी भक्त हैं जगत में, मेरे जवान बेटे हैं। बेटा जवान होते नए फ्लैट खरीद के दे दिया, जाओ बेटा वहीं मौज से रहना। माँ बाप से बस फोन पर ही बात होती है, बच्चे सुख से हम सुख से, संभाल की बात होगी, पास में है नहीं ना। ऐसे ज्ञानी पुत्र जो हमारे हैं, वो हमारे ज्ञानी भक्त हमारे जवान बेटे की तरह है। मुझे विश्वास है वो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आग छू लेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे सांप छू लेंगे। अर्थात क्या? जगत का विषैला विष जो विषय है उसमें उनकी बुद्धि इस समय त्याग की होगी। बच्चा को ज्ञान नहीं है, वो तो छू सकता है, जवान को पता है घातक है, छोड़ देगा। इसलिए विषय विष से बचने की स्थिति उसकी स्वाभाविक हो चुकी है, चूंकि वो ज्ञानी हो गया है। बालक सुतसम दास अमानी। अमानी शब्द आया ना, फिर से फिर वहीं चलना पर जहां शुरू किए।
अमानी बहुत आवश्यक बात है, होना चाहिए। उसी स्थिति को प्राप्त करिए जब बालक सुतसम दास अमानी, गोद वाला बच्चा मेरा वो नन्हा मुन्ना बालक है, अमानी बालक जिसको बोध ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, कुछ पता नहीं, बस वो प्रेम जैसा सीखा लटपटाए मुझ में रहता है। क्या बताए, अद्भुत सुख है। अब ध्यान देने की बात क्या है, जनहि मोर बल, जनहि मोर बल, निज बल ताही। ज्ञानी को अपना बल है, ज्ञान का बल है, और ये भोले भाले भक्तों को मेरा बल है। गोद वाला बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित है, माँ बचाएगी, उसको अपना कोई खतरा का डर नहीं है। नाबालिग पर में कोई खतरा आवे, नाबालिग का कोई अपराध होता है, मुकदमा किस पर चलता है? नाबालिग लेता, कोर्ट भी लेता है क्या? ना, नाबालिग है छूट में। लेकिन माँ बाप, अभिभावक, अधिकारी वो फंस जाते, आपके रहते इसने गलती क्यों की, आप अपराधी हो। इसलिए माता पिता इतने सावधान है कि गोद वाला गलती न कर जाए, उसकी संभाल करते रहते हैं। उस पर कोई खतरा आ भी गया तो माता पिता उसको निपटा देते। भाई बच्चा है, गलती किया, चाहे चाहे उसको हर्जाना देना पड़ जाए, गलती हुई तो हर्जाना ले लो, पर बच्चे पिटने जोग नहीं है, मेरा है ना। और जो जवान बेटा है, माँ बाप से हिस्सा पाती लेके अलग हो गया है, मुकदमा हो तो झेलते रहो। पिताजी क्यों देखने जाएंगे, मुकदमा में बचा देते। भाई समझदार हो तो अपनी काबिलियत से निपट लो, जो करना है करो। दुख सुख में दुख सुख होता है, पर स्थिति अपने को ही झेलना पड़ता है। तो मोरे प्रोढ़ तनैसम ज्ञानी, जवान बेटा ज्ञानी है, बालक सुतसम दास अमानी, जनहि मोर बल, ये भोले भाले भक्तों का बल मैं हूं, और मुझे मानता है, मेरी ताकत से कुछ भी करता है। और निज बलता ही, ज्ञानी को अपना बल है, शत्रु सब पर है। कहा दुहु कह काम क्रोध रिपु आही, काम क्रोध रिपु, जो शत्रु है, काम क्रोध जन्य शत्रु दोनों को सताता है। गोद वाले को सताया तो जैसे सांप और अग्नि है ना, काम सांप है, क्रोध अग्नि है। दुहु कहा काम क्रोध रिपु आही। अब वहां क्या कहा गया है, जो गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, वहां सांप है और वहां आग है। यहां के काम क्रोध का रहे, काम काम सर्पनी है, कहां दंशन करता, घात देखती रहती है, काम घात देखते रहता है, काम घात देखता है। साधक कहां आया, बस उसी समय दंशन हो जाता है, सारी बात बिगड़ जाती है। क्रोध अग्नि है जीवन में, किस समय आ जाए जला डालेगा। दोनों से कौन बचाते? कहा गोद बच्चे को, गोद वाले बच्चे को मां बचाते। भगवान कहते हैं मेरा ही बल है उसको। काम सताए, क्रोध सताए, दुनिया का कोई दोष सताए, भगवान रो रो करके कहेगा गलती तो हो गई हमसे, गलती तो हो गई। अब वो अपना जाने क्या करें, कैसे ठीक करें, उनका मामला है। अजन निज बलता ही, जो अपने बल से लड़ेंगे उनकी स्थिति तो अपने पर है। ज्ञान से लड़ो, जहां तक लड़ सको, बचो जितना बच सको, गिरो तो गिरो, परो तो परो, स्थिति उनके हाथ में हो जाती। अस विचार पंडित मोहि भजही, इस बात को समझते हुए बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोग भी मेरा भजन करते हैं, वो पचड़े में नहीं पड़ते। केवल ज्ञानी कहा के खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। प्रेमी बन जाओ, गोद वाला बने रहो, जवान हो के भी माँ की गोद में मस्तक रख देना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। हम जवान हो गए, सयाना हो गए, इस काबिलियत की उफान में कहीं धोखा न खा जाए। आओ माता पिता की गोद में अपनी मस्तक रखो, माँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। देखो कितना आह्लाद मिलता है, कितना प्रेम आपको प्राप्त होता है, कितने सुरक्षित आप अपने आप में हो जाते हैं। इसलिए कभी गोद को छोड़ना नहीं चाहिए। अस विचारी पंडित मोहि भजही, पावा ज्ञान, ज्ञान तो पा लिया पर भगति नहीं तजही, भक्ति का त्याग नहीं करते, भक्ति को नहीं छोड़ते। इतना सहज भाव से भगवान को स्वीकार करना चाहिए। ये प्रेम अलौकिक है, प्रेम अलौकिक है। और प्रेमी ज्ञानी नहीं होता ऐसा भी नहीं, वो परम ज्ञानी हो जाता है। आपके ही हमारे पूज्य स्वामी जी के ग्रंथ साधक संजीवनी, उसमें एक लाइन में ज्ञानी और भक्त को इतना सुंदर विवेचन कर दिया गया है। बड़ी बारीकी से कभी पढ़े जाएंगे तो समझ में आएगा। बड़ी सहजता से स्वामी जी ने लिखा है
कि जो देखो ज्ञानी और भक्त में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर। वैसे मानस में भी लिखा है ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खेदा। संसार बाधा से मुक्त करने के दोनों शासन है। भक्ति से भी तरता है जीव और ज्ञान से भी तरता है, इसलिए अंतर का कोई विषय नहीं है। बाढ़ बीच में गावहि वेदा, वेद भगवान भी अंतर ज्ञान भक्ति में नहीं करते। जैसे जल और तरंग में कोई अंतर नहीं है, ऐसे भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ पर भटक अपने लोगों को भ्रमित नहीं होना है। मूलार्थ चिंतन करते हैं, बस स्वामी जी का चिंतन करते हैं। उन्होंने क्या कहा, ज्ञानी पहले जानता है बाद में मानता है। ज्ञानी की विशेषता क्या है, पहले जानता है, वो प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहा है, साधन पर साधन किए जा रहा है, तर्क की कसौटी पर कसता जा रहा है, सफलता के आयाम को छूता जा रहा है। लंबे समय तक साधना में अपने ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर कसते कसते तय कर लेता, हाँ भगवान भगवान है, तथ्य तक पहुंचा। ये स्थिति ज्ञानी की। भक्त क्या करता है, पहले मानता है बाद में जानता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बात बराबर की है। ज्ञानी जानते हुए बाद में मानता है, अब भक्त मानते हुए बाद में जानता है। लाभ दोनों में दोनों है कि नहीं, आगे पीछे का क्रम हुआ पर स्थिति तो एक ही रही। अंतर हो गया, अंतर हो गया। ज्ञानी जानता है, जानते जानते मानता है, जानकर मानता है। तो जानने में समय लगा कि नहीं, जानने में समय तो लगा होगा, साधन किए होंगे, अब इस स्थिति को प्राप्त हुए कि हाँ यही ठीक है, यही सत्य है, यही तथ्य है। इतना समय तो हाथ से गया ना खोज में। राम राम तब शुरू होगा जब जान लिया है। लेकिन जो मानता है, आज से मान लिया सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। अब जानिए, आज से कोई कमाने लगे वो और 10 साल बाद कमाने की शुरुआत करे वो, अंतर हो जाएगा कि नहीं? जो मान लिया आज से उसकी कमाई चालू हो गई, जो जानने में लगा है उनको थोड़ी देरी लगी। लाभ तो हो ही जाना है पर उतना विलंब तो हुआ। इसलिए मानने वालों की महिमा विशेष करके है और मानने वाले भक्त कहलाते हैं, जानने वाले ज्ञानी कहलाते हैं। एक उदाहरण साधारण सा आपको हम दें, मानने वालों की स्थिति यानी भक्तों की स्थिति का। अपने यहां अभी आम का महीना चल रहा है, आम पक रहे हैं, घर घर में खरीद के लाए जाते होंगे, किन्हीं के अपने वृक्ष से टूट के आता होगा, लोग आम खाते हैं। आमों की प्रजातियां बहुत हैं, रंग बिरंगे नाम है, सब घर में आते होंगे। आज हम में से कोई ऐसे व्यक्तित्व आपके घर पर आ जाएं, महाराज महीनों से आप लोग आम पके खा रहे हैं, हमको कौन सा नाम ले? नाम भी तो 2 ही 4 जानते हैं, दशहरी लंगड़ा, ठीक है 2 ही नाम रखो, ज्यादा नहीं फर्क है। अच्छा, कोई कहने आ जाए आपको कि हमको एक दशहरी आम की गुठली दीजिए। अब आम मांगता तो बात सहज थी भाई, अलमारी वो क्या बोलते हैं, फ्रिज खोलो, टोकरी देखो, दे दो, है तो। अब विचित्र मांग है, गुठली चाहिए। अब तो कचरा कोई रखते नहीं, पहले आंगन में खुला जगह होता था, लोग फेंकते थे, गुठलियां वहीं जन्म लिया जाता था। पहले आंगन में जगह खुला होता, गुठली फेंकते गए, वहीं जम गया, पौधे बन गए। तो ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनते हैं।
कहा हमने आपसे गुठली मांगा कि दशहरी का गुठली अगर हो तो मुझे दीजिए। संकोच हो रहा है आपको, आप कहाँ गुठली ढूंढे, जूठे जितने बर्तन पड़े हैं उनसे वो कचरा में आपने हाथ लगाया। आम एक थोड़े खाए, रंग बिरंगे आम खाए, कितने प्रजातियों के आम खाए। अब बहुत हिम्मत करके विश्वास करे, हाँ 10-20 को उलट पलट के देखा, विश्वास, अच्छा ये हो सकता है ये दशहरी का ही होगा। लो जी महाराज, दशहरी का ये गुठली है। अब देखो आपने कितना टटोल के दिया है, परिश्रम तो हुआ ही, साथ में विश्वास 100 पैसा नहीं, 10-5 पैसा कम है दिया तो ठीक है महाराज को, लेकिन अब सही होगा कि नहीं होगा। हाँ दशहरी का होना चाहिए पर पक्का नहीं है, गलती हो सकती है, यहां तक तो संभावना है ना, गलती हो सकती है। गुठली मिल गई आपको, चलो कोई बात नहीं, गुठली चबा के देखो, कषाय स्वाद होता है उसका, गुठली में जो स्वाद है कषाय है, बहुत स्वादिष्ट तो है नहीं। ये गुठली वाले का काम हो गया। अब कोई भक्त आया आपके घर में और आपसे कि भैया एक लंगड़ा आम हमको दीजिए, लंगड़ा आम दीजिए। अब आम मांगने आया तो आपने अपने घर की स्थिति देखी, जी लंगड़ा तो नहीं है आज, दशहरी आया, बेचारा लौट जाएगा, नहीं है तो नहीं है, विश्वास तो है ना, धोखा तो नहीं खाया ना, अविश्वास में कोई वस्तु तो नहीं ली, नहीं है तो नहीं है, और कहीं ढूंढेगा, पर गलती तो नहीं हुई, आप भी बचे वो भी बच गया। अगर है तो आपने लंगड़ा आम उनको दे दिया। अब लंगड़ा आम मिला, पहले तो आम के स्वरूप देख के प्रसन्नता मिली, बढ़िया स्वरूप का आम है, पका हुआ बढ़िया है, प्रशंसा करते हुए आम के छिलके उतारे, प्रेम से आम खाया भी तो लंगड़ा खाया, और गुठली लंगड़ा का मिला कि नहीं। आम मांगने वाले को आम के सौंदर्य का सुख देखने से, स्वाद का सुख पाने से, और गुठली लंगड़ा का मिला, प्रमाणिक है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। देने वाला विश्वास में, लेने वाला विश्वास में, स्वाद और प्रसन्नता बीच में, अब बिल्कुल वही गुठली मिली जिसका हमने नाम बताया, लंगड़ा। ध्यान दिया आपने, ज्ञान और भक्ति का इतना ही अंतर है। भक्ति मांगने वाला, भक्ति चाहने वाला लंगड़ा आम ढूंढ रहा है, और लंगड़ा आम मिल गया तो आम की मिठास का स्वाद तो पाया सो पाया, गुठली मिली कि नहीं, ज्ञान गुठली है। आम मिला, आम का स्वाद मिला, और गुठली पक्का मिल गया, यही मानते मानते जान लिया, मानते मानते जान लिया, आम खाया और आम की गुठली भी पक्का मिला, बिल्कुल वही है। इसलिए गुठली वाले में देने वाला 16 आना विश्वास में नहीं था, दिया तो सही, विश्वस्त भी होकर दिया, हमने लिया तो स्वाद की कसर रही ना, और यहां तो स्वाद का स्वाद, आगे गुठली भी वही। कथा नहीं सुनते हैं भागवत में, भक्ति कौन है, माँ है, ज्ञान वैराग कौन है, बेटे हैं, माँ के गर्भ से ही तो बेटा जन्म लेते हैं, और जहां माँ होगी तो क्या संतान नहीं होगी, बंध्या हो जाएगी कहीं जाकर के, उनके बच्चे तो आएंगे। जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान वैराग प्रकट होगा ही, इसलिए ये परिवार भरा पूरा हो जाएगा। भगवान से प्रेम करना सीखिए, यही निश्चित भाव रहे। इन्हीं आशय में भगवान का हम सब चिंतन करते हुए सदा सर्वदा सनातन का आश्रय लेकर आत्मा के हित में रंग और रस से भरपूर जीवन हो। रंग संसार, रस भगवान की भक्ति, रंग और रस से परिपूर्ण मानव जीवन हो।